नमस्कार साथियों, मैं रमेश खटक, चंडीगढ़ आप सब लोगों के सामने अपने सामाजिक विषय को लेकर के फिर से हाजिर हूं। साथियों, हमारा विषय है जो बहुत ज़्यादा कॉमन डिस्कस भी होता रहता है, अन्य समाजों में भी हम देखते हैं, पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज को वापस देना। साथियों, आज हम हमारे धाणक समुदाय के बारे में बातचीत करें तो साथियों, हमारे समुदाय का बहुत ही कम भाग सरकारी नौकरी में है और हमारे समाज का ज़्यादातर भाग जो है वो लेबर और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में अभी भी है। हमारे समाज का 95% से ज़्यादा जो तबका है वो अभी ग्रामीण है और जिसके अंदर जो है सरकारी नौकरी वाले हिस्से की बात की जाए तो वो बहुत कम है। साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति आज संपन्न हुए हैं उसमें सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम जनजाति समाज की हमारी प्रकृति है और कोई एक विशेष जातिगत पेशा या वंशानुगत जो पेशा जो हमारा है वो हमारे समाज का नहीं रहा है। दैट्स वाई कि हमारे समाज के लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते आए हैं और इसी की झलक और इसी के बारे में स्पष्ट जो आंकड़े दिए गए हैं वो हमारे ब्रिटिश दस्तावेज में और आज़ादी के बाद जितने भी सेंसस के जो सर्वेज आए हैं उन सब में हमारा दिया गया है। तो आज जो संपन्नता है जो हम देखते हैं, इसमें हमारे समाज में जो 1% से भी कम जो समाज का हमारा भाग है धाणक समुदाय का, उसमें नौकरी पेशा है 1% से भी कम। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इन सब के पीछे गवर्नमेंट की वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी परिवार संपन्न है थोड़ा सा नौकरी की वजह से, उस पे एक जिम्मेवारी आ जाती है कि पे बैक टू सोसाइटी। ये कॉन्सेप्ट कोई हमारा अपना नहीं है, ये जितने भी समाज आज समृद्ध हुए हैं उसमें उस समुदाय के जो भी बौद्धिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी सामाजिक दायित्वों को भी निर्वहन किया और अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने अपने समाज के लिए सोचा, उसके लिए काम किया और उसके काम करने के परिणाम स्वरूप उन समाजों का स्वरूप बदला और समाज में उन लोगों का सोशल अपस्केलिंग जो यानी कि सामाजिक उत्थान जो होता है वो उन लोगों का हुआ है। और यही परिणाम है कि आज बहुत से समुदाय जो मात्र 70, 80, 90, 100 साल पहले जिनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सामाजिक संगठन की वजह से और उन समाज के बौद्धिकों की वजह से वो समुदाय ऊपर उठ चुके हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है साथियों, पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक समाज का युवा और सचेत नागरिक हूं। मैंने ये देखा गया कि इस कंपोनेंट की हमारे समाज में बहुत बड़ी अभी तक कमी महसूस की गई है। कारण यही है कि जब समाज का हमारा संगठन कमजोर हुआ तो पे बैक टू सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे समाज के बहुत ही कम लोग इसको अपना पाए हैं। साथियों, हमारे समाज का 90% से अधिक भाग अत्यधिक गरीब है और जो समाज के 1% से कम आदमी, और इसका डेटा मैं रियल बताऊं आपको, अगस्त 2024 में जब डीएससी कमीशन जो बनाया गया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार हमारे समुदाय का टोटल आज की डेट में जो आई थिंक ये पीपीपी मोड पे उन्होंने जो रियल डेटा उठाया गया है जिसमें त्रुटि की संभावना नहीं है, हमारे समुदाय का केवल 4,923 व्यक्ति यानी आज की डेट में 5,000 से भी कम व्यक्ति प्रेजेंट डे की नौकरी में है। इनका बाइफर्केशन भी बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। आप डीएससी की रिपोर्ट हरियाणा एससी कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप बखूबी इसको देख सकते हैं। 4,923 जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, इनके अंदर मात्र 87 अधिकारी 87 ऑफिसर इज नोटेड एज क्लास 1 ऑफिसर, यानी ग्रुप ए के अधिकारी केवल 87 हैं और 490 जो अधिकारी हैं वो ग्रुप बी के अधिकारी हैं। इसमें 3,512 जो एम्प्लॉई हैं वो ग्रुप सी के हैं और 834 जो एम्प्लॉइज हैं वो ग्रुप डी के हैं। यानी कि हरियाणा में धाणक समाज की आबादी 6,92,997 है और इसमें भी टोटल हरियाणा की एससी पॉपुलेशन में से 10.76% भाग जो शेड्यूल कास्ट में से
धानक समाज का है। और इसमें टोटल परसेंटेज देखा जाए तो हरियाणा की 6,92,997 की आबादी में मात्र 0.7%, 1% भी नहीं। अगर इसको लगभग 7 लाख आबादी मानेंगे तो 1% व्यक्ति भी हमारे समाज का अभी तक नौकरी में नहीं है। तो बताइए 99% का क्या होगा। आज समुदाय का मैक्सिमम जो केंद्र है बातचीत का, वार्ता का, डिस्कशन का सरकारी नौकरी को लेकर के रहता है, क्योंकि प्रेजेंट डे में सरकारी नौकरी अपने आप में एक बहुत सशक्त माध्यम है समाज में और अपने आप की परिवार की मजबूती के लिए। तो समाज का पूरा ही मेन कोर्स जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ता है। लेकिन पिछले 70-80 साल में हमारे समाज का 1% से अधिक भाग, यानी 1% से अभी तक प्रेजेंट डेट में कम भाग जो है नौकरी में है। और यदि हम ये कहें कुछ साथी कि ये प्रेजेंट का डेटा है, यदि आज जो स्थिति है समाज की, तो हम ये मानेंगे कि आज बेटर है, यानी कल से स्थिति आज बेटर है और आने वाले कल में आज से बेटर हो सकती है। तो ये मान के चलो कि अगर इतने ही कर्मचारी हमारे हुए हों और रिटायर हो गए हों तो भी साथियों 1% से अधिक भाग ये नहीं बनता है। तो देखिए ये सब होने के बाद 90% से अधिक आबादी ग्रामीण, और उसमें भी मैक्सिमम लेबर ऑक्यूपेशन है हमारा। डिफरेंट काम हमारे समाज के लोग करते हैं क्योंकि इसका कोई वंशानुगत पेशा नहीं है। तो हमारे साथियों हमने इसी बात को लेकर के ये डेटा दिया है। अब बात ये आती है साथियों, समस्या तो हर कोई जानता है और कितनी ही समस्याओं के कारण भी हमारे लोग जानते हैं। आज सोशल मीडिया का माध्यम है, हम इस पे अपनी समस्याएं रख सकते हैं। लेकिन साथियों समस्याएं केवल जानने से और समस्याओं को बताने से, उनके कारण जानने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए मैं एक छोटा सा बात कहूं, समाधान भी है और इसका कार्यान्वयन भी जो इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी है। इट इज वेरी सिंपल। अगर हम इसको प्रैक्टिकली लेके चलें तो भी ये बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे, मैं एक सिंपल सा आपको बताऊं। यदि हमारे समाज के आज सोशल मीडिया का माध्यम है, सारे लोग बेटर हम आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम समाज का रियल में उत्थान चाहते हैं, और मैं ये जिम्मेदारी मैं निवेदन करूंगा केवल हमारे एम्प्लॉयड क्लास से, क्योंकि देखो जो परिवार संपन्न है, जो आदमी समाज की वजह से, समाज के कारण जो कामयाब हुआ है, कहीं न कहीं उसकी कामयाबी में समाज का पूरा हिस्सा है। चाहे वो रिजर्वेशन से लगा हो, चाहे उसको स्कूल टाइम में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे मिला हो, नौकरी में मिला हो, यानी कि ये मान के चलिए कि मोर देन ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है ना वो नौकरी के काम में जो समाज के कारण है। अब समाज को वापस देना हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा सामाजिक दायित्व है, ये हमारा निजी दायित्व है। तो इसको एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। बात आती है केवल इंप्लाइज पे। इंप्लाइज पे साथियों हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो आज की डेट में हमारे 5,000 कर्मचारी हैं। यदि इनके अंदर से मात्र 20% कर्मचारी यानी 1,000 आदमी भी सरकारी नौकरी को लेकर के, जो सरकारी नौकरियों में इसमें क्लास 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, यानी एक आह्वान किया जाए और एक ये हमारे समाज के एम्प्लॉयज को समझाया जाए कि बार बार एक मीटिंग की जाए और मीटिंग में इन साथियों से एक विचार विमर्श किया जाए कि क्यों ना हम पे बैक टू सोसाइटी करें। किस फॉर्म में कि यदि 5,000 कर्मचारी में 1,000 कर्मचारी भी मिनिमम सहमत हो जाता है तो साथियों हम सब मिल बैठ करके ये विचार करें कि क्या हम पर पर्सन मिनिमम क्या निर्धारित किया जाए। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, जो आपको लगता है वो निर्धारित कर लीजिए। यदि एक कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि हम मानते हैं कि चलो 500 रुपए हर एक आदमी इंप्लॉय दे देता है, क्योंकि साल का 6,000 रुपए ज्यादा नहीं है। आप वैसे इसको कैलकुलेट करोगे, आप समाज के अन्य फंक्शनों में, अन्य जागरणों में, अन्य आयोजनों में, जो भंडारे वगैरह होते हैं, ये जयंतियां वगैरह होती है, तो आपकी जेब से समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे 7-8 हजार रुपए सालाना निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसको हम रियली असेस करें तो यदि 500 रुपए मिनिमम किया जाए और बाकी श्रद्धानुसार है वो कोई बात नहीं। अगर 500 रुपए ये माना जाए, साल का 6,000 रुपए एक आदमी पे करता है, यदि 500 रुपए पर मिनिमम किया जाए और 1,000 कर्मचारी सहमत होता है तो साथियों हमारा लगभग 5 लाख रुपया इकट्ठा महीने का हो सकता है। और यदि हम इस 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से अगर आने वाले 6 महीने में हम एक कॉर्पस फंड का निर्माण करें, कॉमन मिनिमम जो हमारा फंड जो बनेगा, जिसमें 1 लाखों की अमाउंट इकट्ठी हो सकती है, जिसका पर्पज कॉमन बिल्कुल लिखा जाए, एक संविधान के तौर पे जिसके लिखा जाए, जिसका विधान बना करके कहा जाए कि इस पैसे से केवल हम समाज के लिए लाइब्रेरीज और जो भी स्किल सेंटर है उनका निर्माण हम करेंगे। ये साथियों बिल्कुल प्रैक्टिकल है और ये एग्जीक्यूट करना भी आसान है। कारण मैं बताता हूं कैसे, कि जैसे मान लो
हमारे 6 महीने में हमारे कर्मचारियों ने ये मिनिमम एक कॉर्पस फंड हमने बना दिया। इस फंड से हम क्या कर सकते हैं कि आज जो भी जिन बहुतायत में जहां पे समाज की जनसंख्या है, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, इन एरियाज में जो दक्षिणी हरियाणा है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में हमारे समाज की कई गांव में अच्छी खासी तादाद है। और पिछले 15-20 साल में यह भी देखा गया है कि सरकारों द्वारा चौपालों के निर्माण कार्य पे बहुत पैसा दिया गया है। तो संभवतः शायद ही कोई गांव है जहां एक अच्छी खासी चौपाल नहीं है। तो साथियों, एक अच्छी खासी चौपाल में जिसमें चाहिए क्या कि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ ही है, उसमें हमें करना क्या है, बिजली का कनेक्शन चाहिए और जो फर्नीचर चाहिए और जो जो बेसिक सुविधाएं चाहिए, वो मिनिमम 70-80 हजार रुपए में एक लाइब्रेरी आसानी से खुल सकती है। और इसमें क्या है कि जिस भी गांव में खोली जाए, शुरुआती तौर पे हम 50 गांव, 20 गांव, 25 गांव चिन्हित कर सकते हैं एक मॉडल के तौर पे। और उस गांव में जो है इस फंड से जो है फर्नीचर, जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, जो मिनिमम हो सके, क्योंकि हम गरीब समाज के लोग हैं, हमें शुरुआत में ही बहुत बड़ी एसी या बहुत बड़े बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। जितना हमारा बनता है, जितना हमारा पहुंच है, उतना ही हम करेंगे तो बेटर है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड लेके चले तो बहुत लाइब्रेरी तो 10 लाख में भी नहीं खुल सकती, लेकिन हम मिनिमम करें तो हमारे जो बच्चों के लिए है, हम एक शानदार कुर्सी, टेबल, चेयर, फर्नीचर का जो प्रबंध है, पानी का प्रबंध है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध है, और गर्मी के लिए हमारे कूलर इनफ हैं। तो अगर एक छोटे से हाल में भी 30, 35, 40 बंदों की कैपेसिटी की लाइब्रेरी हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्यों इसके लिए जो मेन ढांचा बना हुआ है वो ऑलरेडी गांव में, चौपालों में है। तो साथियों, मैं ये कहता हूं, हमारे जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन लोगों को शिक्षा में बहुत अधिक अनुभव है, मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो हमारे कुछ कह देंगे कि मेरा नाम नहीं है। जो भी गणमान्य है, जो भी ये सोचता है कि मैं एक समाज का सचेत नागरिक हूं, कृपया वह साथी इस बारे में विचार करे और एक मिनिमम निर्धारित करे। इसके लिए 3, 4, 5 मीटिंग, एक बौद्धिक प्रकार के सम्मेलन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, यदि संभव हो तो ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं। तो ये जो मीटिंग करने के बाद एक कॉमन मिनिमम यही है कि इसका मोटो केवल एक ही है। इसका मोटो है केवल एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। जब एजुकेशन बेटर है तो रोजगार की हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। तो साथियों, इसकी जो शुरुआती जो है हम मीटिंगें कर सकते हैं, मीटिंगों में हम मिनिमम निर्धारित कर सकते हैं, और इसमें फिर हम लक्ष्य चुन सकते हैं हमें कितनी लाइब्रेरियां शुरुआत में खोल सकते हैं, और हमारा कंट्रीब्यूशन रेगुलर जारी रहेगा। तो साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, आप कमियां कितनी निकाल सकते हैं, ये जस्ट मेरा एक विचार है। इट्स माई जस्ट नोशन दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट, बिकॉज यू ऑल आर एजुकेटेड, आप लोगों का इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप लोग और बेटर कर सकते हैं। ये जस्ट माई ओपिनियन, आप इसके ऊपर अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहता हूं, जैसे कोई भी कर्मचारी होता है साथियों, कर्मचारी एक रूल बाउंड आदमी होता है। कर्मचारी, अधिकारी, आप इसको जैसा भी लें, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी प्रकार की विचारधारा से, किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा से वो जितना दूर रहे उतना ही अच्छी बात है। उसके रूल सर्विस के हिसाब से वो सही बात है। तो साथियों, ये जो संगठन है, ये जो काम है, ये किसी बैनर के अंडर ना होकर के केवल एक एम्प्लॉइज ऑफ धानक समाज के नाम से, जो कि पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं, इसमें हो सकता है। इसमें किसी प्रधान की, इसमें किसी सेक्रेटरी की, इसमें किसी कोषाध्यक्ष की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम जब एक शुरुआत करेंगे, जब भारत सरकार भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लागू करती है तो फेज आउट मैनर में वो लागू करती है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और ये सारे काम इस चरण वाइज हम करेंगे तो मात्र 2 से 3 साल के अंदर हमारे समुदाय के किसी भी गांव में हम लाइब्रेरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर गांव में हम लाइब्रेरी खोल सकते हैं। और साथियों, इस समाज को अगर आप देना सिखाओगे, यानी मान के चलिए किसी गांव के अंदर कोई अच्छी खासी लाइब्रेरी चल रही है, हरियाणा में तो लाइब्रेरी की लहर चल रही है, कोई भी गांव शायद ऐसा नहीं है जहां पे लाइब्रेरियां नहीं है। हम पीछे क्यों रहें? अगर हम किसी लाइब्रेरी के अंदर हम कहें कि ये हमारे धानक समाज के एम्प्लॉयज की ओर से जो है, ये फर्नीचर जो है 15, 20, 30 कुर्सियां हैं, या जो भी सामान हम देश के, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन मना करेगा? ये एक समाज की इमेज सुधारने वाला काम। किसी लाइब्रेरी में जाके हम 10 जो चेयर जो है दान कर दें हमारे एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से, तो वो तो एक अच्छी बात है, अच्छी मुहिम है। हमारे बच्चे भी उस लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। यानी जहां हमारी चौपालों में लाइब्रेरियां खुल सकती है वहां हम लाइब्रेरी खोलें, और जहां संभव है, ऑलरेडी चल रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर दें, हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर दें।
तो ये हमारे समाज के बच्चों का जो मेन कोर्स है, चर्चा का विचारधारा का मुख्य भाग जो बनेगा वो ये बन सकता है, और ये हमारे चर्चा का विषय भी बनेगा। और इससे देखना आप साथियों, सकारात्मक ऊर्जा समाज के अंदर आएगी। जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे समाज को लेकर के हम डिस्कस करते रहते हैं, कितने भी राजनीतिक जो विचारधाराओं को लेकर के अन्य डिफरेंट जो डे वाइज न्यूज चलती हैं, डिफरेंट एक्सीडेंट्स जो भी होती हैं, उनके ऊपर अपना ग्रीवेंस एक्सप्रेस करते हैं। साथियों, इनसे केवल काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली करना, और ये बिल्कुल आसान है। साथियों, एक बात मैं और कह दूं, कुछ साथी ये कहेंगे कि इसमें आप केवल इंप्लॉइज क्यों कह रहे हो। इंप्लॉइज मैं साथियों इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं एक इंप्लॉय हूं। अगर कोई भी साथी, देखो समाज का दायरा ये नहीं कि केवल इंप्लॉय करेंगे, पे बैक टू सोसाइटी तो हर आदमी की जिम्मेवारी है। जो भी समाज का संपन्न है, संपन्न ना हो तन से कर सकता है, मन से कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ जो योगदान कहा गया है वो तन का कहा गया है। जब आप लाइब्रेरी में जाकर के श्रमदान कर सकते हैं, उससे बड़ा योगदान नहीं है। आप मन से साथ हो सकते हैं, पॉजिटिव मन के साथ आप सुझाव दे सकते हैं, वो बड़ा हो सकता है। और धन का सहयोग तो तीसरे नंबर पे आता है। हम तो तीसरे नंबर वाले सहयोग की बात कर रहे हैं। तन और मन का ध्वन तो हर आदमी कर, तन और मन का सहयोग तो हर आदमी कर सकता है। तो साथियों, इसमें जो भी प्राइवेट पर्सनल, जो प्राइवेट जो हमारे साथी हैं, जो अपने इंटरप्रेन्योर है, हमारे समाज के कोई बिजनेसमैन है जिनको अच्छा कारोबार चलता है, वो भी कर सकते हैं। बशर्ते इसमें एक ही है कि इसका कोई चेहरा नहीं है। ये एक चेहरा केवल इसका है धानक समाज। इसको हम आगे रख के काम करेंगे तो हमारा बेटरमेंट होगा। तो साथियों, ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। इसके लिए हमारे जो है बौद्धिक व्यक्ति जो समाज के फोरफ्रंट पे हैं, उनके चेहरों पर के ना जाकर के बेसिक मोटो पे बैक टू सोसाइटी को लेकर के साथियों एक मिनिमम मीटिंग्स की जाए। जयंतियां हर साल आती हैं फिर चली जाती हैं। साथियों, कोई न कोई कंक्रीट प्लान तो आपके पास होना चाहिए। आप मिनिमम एक मीटिंग करके, और साथियों एक बात और बता दूं आपको, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर रहे हैं केवल। आपको मैं किसी समाज का नाम नहीं ले सकता, आप कभी भी सर्च करना, बदलाव के नाम से, प्रयास के नाम से, शिक्षा के नाम से, शिक्षा ज्योति के नाम से कितने ही संस्थान चल रहे हैं जो इस प्रकार के एजुकेशन में, जो हेल्प एज में है, ओल्ड एज में है, कितने लोगों की जो हेल्प कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं। इस समाज का एम्प्लॉय इतना कमजोर नहीं है। और जब समाज की बात आ जाए तो एक अंकुरण तो आपके लिए होना चाहिए ना कि मैं केवल बातें ही कर रहा हूं, प्रैक्टिकली भी तो मैं कर सकता हूं। लास्ट बात साथियों, मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों के एक चिंतन के लिए मैं एक बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये हम कर चुके हैं जो सक्सेसफुली हमारा रन हो रहा है। मैं गांव सरसाना, जिला हिसार, नजदीक बालसमंद के पास का वासी हूं। हमारी चौपाल में, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, जैसी चौपालों की हालत होती हमारी भी वैसी थी। और हमारे समाज के साथियों के सहयोग से मेरे गांव में हम केवल 3 कर्मचारी हैं। सबसे पहला एम्प्लॉय मेरे गांव में, मेरे समाज में जो प्रेजेंट में हूं, मैं हूं, और मेरा छोटा भाई परिवार में, और एक मेरा परिवार में एक और भाई। यानी कि हमारे कोई ऐसा नहीं है कि हमारे 20-20, 30-30 की आबादी संख्या वाले एम्प्लॉइज हैं, और कोई जनरेशन के एम्प्लॉय भी नहीं है भाई, कई की पीढ़ियां जिसकी रोजगार में है। मात्र हम पहली पीढ़ी है हमारी जो रोजगार में आई है। हमने एक लाइब्रेरी अपनी चौपाल में स्थापित करके किसी भी समाज से, किसी भी अन्य व्यक्ति से, गांव से बाहर के किसी भी आदमी से हमने किसी भी प्रकार का अभी कोई सहयोग नहीं लिया, और वो आराम से बिल्कुल अच्छे ढंग से हमारी लाइब्रेरी चल रही है। और बिल्कुल थोड़े से पैसे में, ज्यादा नहीं है, टोटल काम में लेकर के 2-2.5 लाख रुपए में सारा काम हो गया। जबकि एक लाइब्रेरी स्थापित करने में मोर देन 1 लाख से काम का खर्चा नहीं आएगा। और रिजल्ट ये है कि हमने, ऐसा नहीं है कि वो केवल हम करें हमारी है। आप समाज में जब तक मिक्स नहीं होगे अन्य समाजों के साथ, आपका कंपटीटर जब सामने कोई अच्छे नंबर्स वाला नहीं है, तब तक आप आपस में ही फाइट करोगे। आपकी लाइब्रेरी ओपन फॉर ऑल होनी चाहिए, बट मैनेजमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। आप समाज को दे रहे हैं, केवल अपने समाज को ही नहीं, अन्य समाजों को भी दे रहे हैं। और जब ये सब आप काम करोगे तो अन्य समाजों, जब तक अन्य समाजों में आप मिक्स नहीं होते, अन्य समाजों के बारे में आपकी इमेज अच्छी नहीं जाती है, तब तक समाज की अपलिफ्टमेंट बहुत कम हो पाती है। तो साथियों, ये DYC धान का यूथ काउंसिल सरसाना की जो मैं बात कर रहा हूं, हमने एक छोटा सा संगठन गांव के लेवल पे, मेरे गांव में लगभग 40 के करीब जो है साथी रेगुलर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने मिनिमम 100 रुपए निर्धारित किया हुआ है। मिनिमम 100 रुपया है, मैक्सिमम आप जो देना चाहो। लेकिन हमने ये पहले कह दिया, आपका 100 रुपया और किसी आदमी का 1000 रुपया हम इसको बराबर मानेंगे, क्योंकि हमारी मिनिमम 100 रुपया है। अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कल को आप ये कहो कि मैं तो ये देता हूं, इसी दिन से मतलब ये कि आप सामाजिक नहीं है। क्योंकि ये एक प्रकार अहंकार और उस वाली बातों में तो हम जाएंगे तो ये इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा।
तो साथियों इसीलिए मैं ये कहा कि जिस प्रकार से हमने डीवाईसी में लाइब्रेरी चलाई है और डीवाईसी में लाइब्रेरी चल रही है, और हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी इस मुहिम को देखते हुए हमारे माननीय विधायक महोदय ने हमें बहुत अच्छे, हालांकि हमारे पास 3 भवन हैं ऑलरेडी, लेकिन इस मुहिम को देखते हुए उन्होंने खुद अपने आप के प्रपोजल से, जो कि हमने तो एक कहा था कि ऐसा हो जाए, हमारी बहुत अच्छी लाइब्रेरी, डबल स्टोरी बिल्डिंग जो है हमारी कुछ ही समय में बन के तैयार हो जाएगी, जिसमें हम पूरी तरह से हमारी लाइब्रेरी को आसपास के एरिया में भी हम चमका सकते हैं। उसमें वाचनालय हो सकता है, उसमें आर्काइव हो सकता है, धान का म्यूजियम हो सकता है, उसमें हमारे समाज की महत्वपूर्ण पुस्तकें, हमारे महत्वपूर्ण मीटिंग्स, हमारे कॉन्फ्रेंस रूम उसमें बन सकते हैं। तो साथियों करना पड़ेगा, आप नहीं करना, दूसरा कोई करने वाला नहीं आएगा। ये मेरा केवल कॉन्सेप्ट पे बैक टू सोसाइटी है। आप सब लोग इस पे विचार करें और हमारे सब साथियों से विचार विमर्श करें। अपने सारे मतभेदों को, मनभेदों को भुला करके समाज को दर सामने रखते हुए, ये 52 कुलों के प्यारे धानका को सामने रखते हुए हमने ये मुहिम करनी है। आने वाले समय में जिस समाज की आप 24 घंटे बात करते हो, उस समाज से हम बहुत आगे निकल जाएंगे। वो हमारा प्रतिद्वंदी समाज नहीं है। हमने हमारी जो प्रतिस्पर्धा की जो रेस है वो हमने जीतनी है, और इस जीत में समाज का फायदा होगा, नुकसान किसी का भी नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों धन्यवाद। विचार कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम इसकी अगुवाई करने को तैयार हैं। आप भी आगे आइए, केवल मुक्त दृष्टा बन के न रहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी बदल सकते हैं। धन्यवाद साथियों।